तो दोस्तों फाइनली विशाल मेगामार्ट, मोबीक्विक एंड साइन लाइफ साइंस का आईपीओ सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है एंड अब हमें इंतजार है तो इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, इन सभी आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में एंड इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट आपको कब और कहां चेक करना है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इन सभी आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट सही सही आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले विशाल मेगामार्ट के आईपीओ के जीएमपी के बारे में बात करें तो फिलहाल अभी इसका डिमांड ग्रे मार्केट में 25% के आसपास तक बना हुआ है। यानी अगर 25% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको 3500 से लेकर 3700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल अभी तक विशाल मेगामार्ट के ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट वहीं अगर विशाल मेगामार्ट के तुलना में अगर मोबीक्विक के बारे में बात करें तो दोस्तों फिलहाल मोबीक्विक का जीएमपी लगभग 60% के आसपास तक बना हुआ है। यानी अगर 60% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 9000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मतलब मोबीक्विक के ग्रे मार्केट में अभी तक फिलहाल काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट वहीं दोस्तों विशाल मेगामार्ट एंड मोबीक्विक की तुलना में अगर साइन लाइफ के बारे में बात करें तो फिलहाल साइन लाइफ के जीएमपी में 10% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी अगर ये 10-15% के जीएमपी पर लिस्ट होता है तो इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अभी तक फिलहाल इन तीनों आईपीओ का ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट वहीं अगर इन तीनों आईपीओ के जीएमपी की तुलना में इन तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर विशाल मेगामार्ट के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ को क्यूआईबी के द्वारा 85 टाइम्स के आसपास तक, एनआईआई के द्वारा 15 टाइम्स के आसपास तक एंड रिटेल के द्वारा 2.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी अगर टोटल देखा जाए तो इस आईपीओ को लगभग 29 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो कि काफी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। यानी दोस्तों इस आईपीओ जो टोटल इशू साइज था वो ऑलमोस्ट 8000 करोड़ का था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 29 टाइम्स के आसपास तक इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो काफी अच्छा है इसके टोटल इशू साइज के हिसाब से। बट वहीं अगर विशाल मेगामार्ट की तुलना में अगर मोबीक्विक के बारे में बात करें तो मोबीक्विक को क्यूआईबी के द्वारा 125 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। वहीं एनआईआई के द्वारा 115 गुना के आसपास तक एंड रिटेल के द्वारा 142 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी अगर इन तीनों को ओवरऑल मिला के देखा जाए तो टोटल इस आईपीओ को 125 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो कि काफी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। बट वहीं अगर विशाल मेगामार्ट एंड मोबीक्विक की तुलना में अगर साइन लाइफ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ क्यूआईबी के द्वारा लगभग 30 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। वहीं एनआईआई के द्वारा 5 गुना के आसपास तक एंड रिटेल के द्वारा 1.4 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी दोस्तों अगर इस हिसाब से इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो टोटल इस आईपीओ को लगभग 10 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि सेम डेट को 3 आईपीओ ओपन हुआ था एंड ये तीनों का तीनों आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जो काफी अच्छी बात है इन तीनों आईपीओ के लिए। सो अगर इन तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए अगर बात करें कि इन तीनों आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस क्या रहने वाला है तो दोस्तों विशाल मेगामार्ट के आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस लगभग 40% का रहने वाला है। यानी देखा जाए तो हर 100 लोगों में से 40 लोगों का इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बट वहीं अगर मोबीक्विक के बारे में बात करें तो दोस्तों मोबीक्विक का जो अलॉटमेंट चांस है वो ऑलमोस्ट 1% का है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बिल्कुल ना के बराबर है। एंड ये बात दोस्तों मैंने आपको इन तीनों के डिटेल रिव्यू वाली वीडियो में भी बता चुका था कि मोबीक्विक के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो अगर आप चाहें तो मोबीक्विक को छोड़ के विशाल मेगामार्ट एंड साइन लाइफ पे फोकस कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। बट अगर विशाल मेगामार्ट एंड मोबीक्विक को छोड़ के अगर बात करें साइन लाइफ के बारे में तो दोस्तों साइन लाइफ का अलॉटमेंट चांस लगभग 70% का है। यानी हर 100 लोगों में से 70 लोगों का इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है अलॉटमेंट के लिए। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में जो लोग भी अप्लाई किए होंगे लगभग सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाएगा। सो आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों हमने बात कर लिया इन तीनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, इन तीनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में एंड इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट हमें कहाँ चेक करना है और कब चेक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ये तीनों आईपीओ का डेट सेम रखा गया है। यानी इन तीनों आईपीओ को ओपनिंग डेट भी सेम था एंड क्लोजिंग डेट भी सेम था। तो इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट भी सेम डेट को रखा गया है। यानी 16 दिसंबर को इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सो अब बात करें कि इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको कहां चेक करना है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं विशाल मेगामार्ट के बारे में तो दोस्तों विशाल मेगामार्ट के आईपीओ का अलॉटमेंट आपको केफ इंडिया वेबसाइट पे जाकर चेक करना है। एंड वहीं अगर मोबीक्विक के बारे में बात करें
तो दोस्तों मोबीक्विक का अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम वेबसाइट पे जाके चेक करनी है। बट अगर मोबीक्विक एंड विशाल मेगामार्ट की तुलना में अगर बात करें साइन लाइफ के बारे में, तो दोस्तों साइन लाइफ का भी अलॉटमेंट आपको के फिनटेक वेबसाइट पे जाके चेक करना है। सो याद रहे दोस्तों कि के फिनटेक वेबसाइट पे सेम डेट को दो आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, पहला विशाल मेगामार्ट का एंड दूसरा साइन लाइफ का। सो अगर एक रजिस्ट्रार पे एक दिन में दो अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको अलॉटमेंट में देरी देखने को मिल सकती है। सो देखा जाए तो के फिनटेक वेबसाइट पे यूजुअली आपको अलॉटमेंट 10 से 12 बजे के बीच में देखने को मिल जाता है, बट एक दिन में इस रजिस्ट्रार पे दो आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। सो हो सकता है तो इसमें से किसी आईपीओ का अलॉटमेंट हमें जल्दी एंड किसी आईपीओ का अलॉटमेंट हमें देरी से देखने को मिल सकता है। बट 16 दिसंबर को रात या फिर 17 दिसंबर को सुबह में इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बात हम मोबीक्विक का करें तो मोबीक्विक का अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि लिंक्डइन टाइम पे किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट देर रात को ही देखने को मिलता है। सो उम्मीद है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको 12 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इन आईपीओ का अलॉटमेंट जब भी आए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे जैसे ही इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट आता है वहां पे सबसे पहले इन सभी आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना ना भूलें, जहां पे सभी आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिल जाता है। बट अगर आप इसके स्पेसिफिक साइट पे जाके चेक करना चाहते हैं तो इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आप इनके अलॉटमेंट साइट पे भी जाके वहां से इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन को विजिट करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड कौन कौन किन किन आईपीओ में अप्लाई किया था वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा वीडियो इन तीनों आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि हमें नीचे कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके आईजीआई एंड इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ का रिव्यू देखना ना भूलें।